नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईरान इजराइल युद्ध ने कैसे पूरी दुनिया को मुश्किलों में डाल दिया है, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तेल से लेकर गैस और खाद तक हर चीज की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच अगर भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त भी दूरी बनाने लगे तो सवाल सिर्फ हालात पर नहीं बल्कि उस विदेश नीति पर भी उठते हैं जिस पर वर्षों से विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका की तरफ से हमें परमिशन मिलता है, हमें यह कहा जाता है कि आप 30 दिन के लिए आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ रूस, जो हमारा दोस्त कहलाता था, अब वो तेल हमें महंगा करके बेच रहा है और वहीं पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर आपको सस्ता तेल चाहिए तो हमें बताइए, हम आपको सस्ता तेल देंगे। और इन सब के बीच एक और मामले की खुलासा हुआ, एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं भारत के पुराने दोस्त रूस की। वही रूस जिसे कभी भारत का संकट मोचक कहा जाता था, वही रूस जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया। लेकिन अब उसी रूस ने ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत के किसानों और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रूस ने अपनी घरेलू मांग का हवाला देते हुए अगले 1 महीने के लिए अमोनियम नाइट्रेट यानी खाद के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह रोक 21 मार्च से 21 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रूस खाद के मामले में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, यानी जिस देश पर भारत सबसे ज्यादा निर्भर है उसी देश ने अचानक सप्लाई रोक दी है। रूस का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वसंत ऋतु में बुआई के समय में उनके अपने किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। यह तर्क बिल्कुल सही लगता है, हर देश पहले अपने किसानों का ध्यान रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ घरेलू मांग की वजह है या इसके पीछे कुछ और संकेत भी छिपे हुए हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में अमोनियम नाइट्रेट के कुल व्यापार का करीब 40% हिस्सा रूस के नियंत्रण में है और वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा भी रूस में ही होता है। यानी अगर रूस सप्लाई रोकता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, खासकर भारत जैसे देश पर जहां खेती आज भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत का खाद्य आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह बढ़कर लगभग 33% तक पहुंच गया, यानी भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है। अब इसी बीच एक और संकट सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से खाद्य और तेल की सप्लाई पहले ही संकट में है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है और जब यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से असर पड़ रहा है। अब सोचिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट, दूसरी तरफ रूस ने सप्लाई रोक दी है और तीसरी तरफ भारत की बढ़ती निर्भरता, यानी मुश्किलें 3 गुना हो गई है। अब सवाल यह है कि इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत की विदेश नीति कहां खड़ी है, क्योंकि हाल के सालों में भारत ने अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं, खासकर ट्रंप के दौर में। यह रणनीति कई मामलों में फायदेमंद भी रही है, लेकिन इसी नजदीकी ने रूस के साथ रिश्तों में एक दूरी भी पैदा कर दी है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले रूस भारत को कच्चे तेल पर भारी छूट देता था, लेकिन अब वही रूस और वही तेल के मुकाबले $4 से $5 प्रति बैरल के प्रीमियम पर मिल रहा है। यानी जो दोस्त पहले सस्ता तेल देता था वही अब ज्यादा कीमत ले रहा है। और यही वह बिंदु है जहां व्यंग अपने आप पैदा होते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब सरकार विश्वगुरु बनने का दावा करती है तो उम्मीद होती है कि दुनिया के सभी बड़े देश उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। पुराना दोस्त दूरी बना रहा है, नया दोस्त शर्तों के साथ मदद कर रहा है और भारत बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या विदेश नीति का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर भाषण देना है या फिर मुश्किल वक्त में पुराने दोस्तों का साथ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध भावनाओं से नहीं हितों से चलते हैं और जब हित बदलते हैं तो रिश्तों का व्यवहार भी बदल जाता है। रूस का यह फैसला शायद पूरी तरह राजनीतिक ना हो, लेकिन इसका समय और प्रभाव जरूर संकेत देता है कि रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। अब इसका असर सीधे भारत के किसानों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट फसल बोने के समय बेहद जरूरी होता है। यह पौधे की विकास में मदद करता है और उत्पादन बढ़ाता है। अगर इसकी सप्लाई कम हुई तो खेती की लागत
बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा और अंत में महंगाई बढ़ेगी। यानी एक विदेश नीति का असर सीधे खेत तक पहुंच सकता है। और यही कारण है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत की विदेश नीति संतुलित है? क्या पुराने मित्र देशों के साथ रिश्ते उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे? और क्या विश्व गुरु बनने की दौड़ में कहीं पुराने रिश्ते कमजोर तो नहीं हो गए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश नीति सिर्फ कूटनीति नहीं होती, यह देश की अर्थव्यवस्था, किसानों और आम जनता के जीवन से जुड़ी होती है। अगर आज रूस ने 1 महीने के लिए सप्लाई रोकी है, तो कल कोई और देश भी ऐसा कर सकता है। इसलिए जरूरत है संतुलन की, विश्वास की और मजबूत कूटनीति की, क्योंकि दुनिया में दोस्ती हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन भरोसा और संतुलन ही रिश्तों को टिकाऊ बनाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर में? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।